हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका नाम है टॉप डाउन एनालाइज 87.7%। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है ट्रेड लेने का जो ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बार बार गलत एंट्री लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं, मार्केट का डायरेक्शन समझ नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और एंट्री कंफर्मेशन के साथ सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं टॉप डाउन एनालाइज है क्या। टॉप डाउन एनालाइज का मतलब है ऊपर से नीचे आना। मतलब कि सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड पता करो और फिर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लो। और ये तरीका ज्यादातर क्लियर वर्जन देता है। ज्यादातर बिगनर्स ट्रेडर क्या करते हैं कि वो छोटे टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड ले लेते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम ऐसे एनालाइज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डेली टाइम फ्रेम। आपको मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग देखो तो नीचे साइड में अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ और मैं अभी 1D मतलब की डेली टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद मैं चार्ट को यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ। एक मिनट, मैं चार्ट को यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो, एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर एकदम से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर अभी पैथ लेता हूँ और ये यहाँ से एक ये समझ सकते हो आप लोग, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये एकदम हाई पॉइंट है। मतलब कि ये बीटीसी का चार्ट है, ये बीटीसी में अब तक का हाई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ है और यहाँ तक आया है एंड ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया एंड देन नीचे आया। ठीक है, यहाँ तक आता है और मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है। अगर हम मार्केट को जूम कर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्केट को हम जूम कर देखते हैं। लाइक मार्केट को हमने जूम किया है और मार्केट में हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये सब नहीं देखना है। हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तो मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता है। ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो एंड देन ये है लोअर हाई एंड यहाँ पर लोअर लो। ठीक है, मतलब कि मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। अब बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। ओके, अभी हम आ चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर और 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर देखा था लेकिन लोअर लो वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हमने एक सीधा लाइंस को ऐसे कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट इस लाइन को क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट इस लाइन को नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मतलब कि नीचे की ओर मार्केट तोड़ रहा है उस लाइन को। अब जाहिर सी बात है कि जब मार्केट यहाँ पर इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा बॉस, यानी कि बॉस मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें 4 चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीसरा लिक्विडिटी और चौथा ऑर्डर ब्लॉक। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वाली वीडियो में समझा के रखा है, तो आप इस वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसमें हमें क्या देखना होता है, जैसे ही मार्केट जब यहाँ पर ये नीचे साइड ब्रेक करता है मार्केट, तो वापस उसे क्या करता है, पुल बैक करने जाता है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा उसे टच करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे साइड पुल बैक देगा। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इस लाइन को ब्रेक किया यहाँ नीचे साइड और फिर वापस उसे टच करने गया। ठीक है, टच करने के बाद फिर उसे नीचे ला देता है। ये होती है मार्केट की एक साइकोलॉजी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर सेल साइड है। मतलब कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड पर है, तो हमें ट्रेड लेना है तो सेल साइड ही ट्रेड लेना है। ओके, तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, अभी हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्या बात किया था कि मार्केट नीचे आता है और वापस उसे रिटेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो एक कंसोलिडेट जोन बन गया है। ठीक है, तो कंसोलिडेट जोन में हम ट्रेड तो नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं, इसलिए हमें इसमें कंफर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी होता है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर साइड भी जा सकता है, तो मतलब यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो सकता था। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस लाइन का ब्रेक होने का वेट किया। जैसे ही वेट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट नीचे की ओर ब्रेक कर देता है। अभी हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यहाँ पर हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम को लगा लिया है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट में हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 2 रेड कैंडल बनी है, एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पर हमें रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, ये एक मारुबोजू कैंडल है। ठीक है, मारुबोजू कैंडल यहाँ पर नीचे साइड बनते हुए आ रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर रेड कैंडल क्या हुआ है, एकदम मार्केट को गिरा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है।
अब हमें इस टाइम फ्रेम पर एंट्री भी लेनी होगी, तो चलिए एंट्री कैसे लेते हैं ये पता करते हैं। यहाँ पर पहले थोड़ा चार्ट्स को जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है हमारा एक लो पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये वाला हमारा लो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये वाला लो पॉइंट, ठीक है। हमने एक लो पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर मारुबोजू कैंडल नीचे साइड जब मार्केट को ब्रेक करता है, ये वाला एरिया ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है। मारुबोजू कैंडल जैसे ही मार्केट को नीचे साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम इस वाले पॉइंट से हम क्या लेते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन एंट्री लेते हैं, ठीक है। लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। हम इसे यहाँ पर ऐसा सेट करते हैं। यहाँ पर ट्रेक प्रॉफिट इतना होगा और स्टॉप लॉस यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि हमें 1:2 एंड 1:3 के रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड लेना है। मैंने इस स्ट्रेटजी का नाम दिया था टॉप डाउन एनालाइज 87.7% स्ट्रेटजी। अब ये 87.7% है क्या दोस्तों? अपना विन रेट 87.7% तभी पॉसिबल है जब डेली टाइम फ्रेम क्लियर हो और 4 आवर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो और 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें कंफर्मेशन मिले एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्लियर स्ट्रेटजी मिले, तभी ये ट्रेड 87.7% हमारा विन रेट कहलाएगा। अगर आप रैंडम एंट्री लोगे तो आपका विन रेट गिर भी सकता है, इसीलिए आप डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड लेना, तभी आपका प्रॉफिट होगा। अब इस स्ट्रेटजी को यूज करते समय जो नए ट्रेडर होते हैं वो बहुत सी गलती करते हैं, लाइक डेली टाइम फ्रेम इग्नोर करना, न्यूज के टाइम पर ट्रेड लेना। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम हमें ट्रेड लेना बहुत ही जोखिम हो सकता था, मतलब कि वहाँ पर लॉस भारी हो सकते थे। ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस न लगाना, ये बहुत से ट्रेडर करते हैं और इसके बाद जो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं, मतलब कि वो बार बार ट्रेड लेते हैं। अगर आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए तो इन सभी गलतियों को अपने माइंड पे नोट कर लेना, इग्नोर कतई मत करना। अगर आपको ये टॉप डाउन एनालाइज स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में टॉप डाउन एनालाइज लिखना कतई मत बोलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।